Okay, good morning to everyone. Today we will continue the chapter 5 quadratic equation part 3. Here we will solve some PYQs so that your preparations will be completed. Here first question is the sum of the areas of two square is 468 meter square if the difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of the square. ओके देखो इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। पहले मैं इसे समझा देता हूं आखिर किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे। दो स्क्वायर का सम ओके वो है 468। ठीक है, तो उसे कैसे लिखेंगे आप। सपोज करो एक स्क्वायर है। ओके यहाँ पे बनाते हैं एक स्क्वायर इस तरह से आपको। ओके स्क्वायर, दो स्क्वायर है सपोज। ओके दो स्क्वायर है जिसका एक का एक्स है साइड और दूसरा का एज्यूम कर लो कि वाई है साइड। ओके दोनों का क्या कह रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, वो देखो क्या होता है आपको। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है एरिया, साइड का स्क्वायर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ कितना है 468। ये एक इक्वेशन हो जाता है, वन इक्वेशन। दूसरा क्या कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ द देयर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है बताओ स्क्वायर का। पेरीमीटर मींस बाउंड्रीज। ओके तो सम ऑफ द साइड्स, तो सम ऑफ द साइड्स क्या होता है, एक्स 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 फोर टाइम्स, तो फोर ऑफ एक्स माइनस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 24। ये इक्वेशन हमारा टू हो गया। ओके इसे हमें सॉल्व करना है। पहले तो इसे आप सॉल्व कर लो, क्या होगा, फोर से डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय फोर ऑन बोथ साइड्स आपको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहां से क्या करो आप x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। ओके अब ये जो वैल्यू है ना, इसे इक्वेशन वन में पुट करो। तो इक्वेशन वन में जैसे ही पुट करोगे ना, x की जगह क्या पुट करोगे, y प्लस 6। तो लिखेंगे y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ओके देन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, तो हो जाएगा देखो वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 6 इंटू टू 12y। ओके 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ओके अब ये 468 को लेफ्ट साइड लेकर आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस, अब क्या हो जाएगा 468 माइनस प्लस है इस साइड का माइनस होगा, 468 में 36 जाएगा तो 432 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं देखो, यहां से यहां तक जो है ना, टू से डिवाइड कर सकते हैं, टू कॉमन है सब में, है ना। तो टू कॉमन है, तो टू से आप इसको डिवाइड कर दो। टू से जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस, और ये क्या है 216 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कहते हैं स्प्लिटिंग, तो 216 का फैक्टर्स निकालो। 216 का कुछ इस तरह से आप फैक्टर निकालो कि हमारा 6 आ जाए। तो यहां पे हो जाएगा 12 इंटू 18,
ओके, तो क्या करते हैं, +6 है तो लिखेंगे +18y -12y। ये क्या होता है, 6y के बराबर, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। देन +216 इज इक्वल टू 0, और इस साइड हो जाएगा आपको y²। ओके, स्प्लिटिंग करोगे तो फर्स्ट टर्म में y कॉमन होगा, y +18। ओके, सेकेंड टर्म में माइनस करोगे 12 कॉमन होगा, y माइनस बाहर है, अंदर में प्लस है। ओके, तो क्या कर सकते हैं बताओ, इज यहां पे हो जाएगा आपको y +18। ठीक है, ये यहां तक ओके। एक चीज यहाँ पे मिस किया हुआ है, जो चीज करेक्शंस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पे करेक्शंस क्या करना है कि जो 468 है ना, उधर प्लस था तो इस साइड आएगा, ये वाला टर्म आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है। ओके, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर में हम मैंने माइनस लिया तो अंदर में आपको प्लस हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू 0। देन y +18 कॉमन हो गया, और दूसरा हो जाएगा y -12 इज इक्वल टू 0। तो y का दो वैल्यू होगा, y इज इक्वल टू -18, और दूसरा क्या हो जाएगा देखो, y इज इक्वल टू 12। दो वैल्यूज आ गया। अब दोनों वैल्यू के लिए क्या करते हैं अब देखो, इसमें क्या है कि ये स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो y इक्वल टू 18 है इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या लेंगे, y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 लेने के बाद इसमें वैल्यूज को पुट करो, तो x कितना आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 12 +6 इज इक्वल टू 18। ओके, तो दोनों साइड्स क्या हो गया आपको, यहाँ पे दो साइड्स जो है, ये है 12 मीटर और दूसरा 18 मीटर लिखा हुआ है, फाइंड द साइड्स ऑफ द, तो 12 मीटर और 18 मीटर हो जाएगा। ओके, एनी डाउट, आप चेक कर लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल ट्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स इन टर्म ऑफ ए बी सी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आप। ओके, सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे बताओ कैसे होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसको इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसे लिखो, और उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है आपको इस तरह से। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है फर्स्ट उसे लिखना है। जो दिया हुआ है देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो गिवन है वो हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, पहले तो एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो हो जाएगा आपको, एलसीएम लोगे, एलसीएम में देखो क्या होता है, x - b इंटू एक्स - a। ये एलसीएम लिया आपने, क्रॉस ये a इंटू एक्स - a प्लस b इंटू एक्स - b इज इक्वल टू 2। सही है यहां तक। ओके, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जो है उसे एज इट इज लिख दो, ए से मल्टीप्लाई कर दो इसे ऊपर वाले टर्म को। तो क्या हो जाएगा देखो, ax - a² प्लस bx - b² इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लिखो, x² माइनस, ओके, x² माइनस क्या हो जाएगा देखो, a + b इंटू एक्स + b²।
कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया मेरा। अब क्या करते हैं कि जो भी पोर्शन है ना उसे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सबको लेकर चलो। आप राइट हैंड साइड लेकर चलो तो 2x² पॉजिटिव हो जाएगा। देखो 2x² पॉजिटिव होगा। अभी एक चीज और इसे पहले यहां पे सॉल्व कर लो। देखो -a² और -b², ऐसे लिख सकते हैं। देखो x को कॉमन ले लो इन दोनों में तो हो जाएगा आपको a+b। ओके, नाउ -a², ओके, a² -b² लिख लिया हमने। यहां तक सही है। इज इक्वल टू 2 से सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x² -2a+b इंटू एक्स, ओके, देन +b²। इतना हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि सबको राइट हैंड साइड लेकर जाओ तो फर्स्ट वन हो जाएगा, देखो 2x² और x इंटू a+b उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3a+b इंटू एक्स। ओके, देन ये तो यहां तक हो गया। अब क्या है आपको देखो, a² -b² हम इस साइड लेकर जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, देखो b² और b² दो चीज है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई था। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -b² है ना। देखो -b² है। -b² अगर इस साइड जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, यहां से हमने लिखा था आपको, देखो। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ये तो टर्म हो गया। देन प्लस, ओके, अब प्लस क्या हो जाएगा, a², ठीक है। ओके, यहां पे देखो ए बी है, ए बी, ओके, ए बी हमारा ये था पोजिशन। b² नहीं होगा, ये ए बी होगा आपको। ओके, ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ ए बी होगा। ओके, ये स्क्वायर नहीं होगा, इसे हम कट कर देते हैं यहां से। यहाँ पे हो जाएगा 2ab। ओके, अब क्या लिख सकते हैं बताओ, यहां से यहां तक किया हमने a² +b² और +2ab। ओके, इज इक्वल टू 0, ऐसे करेक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखोगे ना तो ये वाला पोर्शन a² +b² +2ab को लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। ओके, और उससे पहले क्या हो जाएगा, -3a+b इंटू एक्स, और उससे पहले है 2x² इज इक्वल टू 0। हमारा ये पोर्शंस हो गया। ये पोर्शंस होते ही क्या करेंगे, ओके, ये पोर्शंस हो गया। अब क्या करते हैं कि देखो x² लिखा हुआ है, अब हमें यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो। तो मिडिल टर्म करोगे तो -2a+b इंटू एक्स, ओके, देन -a+b इंटू एक्स, ये मिलके -3a+b x हो जाता है। देन प्लस a+b का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। उसके इस साइड लिख सकते हो 2x²। कोई डाउट है बताओ। ओके, ठीक है। देखो इन दो फर्स्ट टर्म में देखो कॉमन क्या है उसे लिखना है, कॉमन करके हम लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन है, ठीक है, 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपको x -a+b। ओके, नाउ इसे क्लोज करो। देन माइनस इस दोनों टर्म में कॉमन देखो होगा a+b, ओके, a+b। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस, बाहर में माइनस है तो अंदर में साइन चेंज कर देंगे। प्लस का क्या हो जाएगा आपको, -a+b इज इक्वल टू 0। देखो इतना हुआ। अब क्या करते हैं, ये जो है इन दोनों पोर्शन में x
x माइनस ए प्लस बी एक फैक्टर बच जाता है। ओके, और दूसरा फैक्टर्स आपको इस साइड होगा 2x माइनस ए प्लस बी, इस तरह से इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक तो ये होगा और दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहां पर दो वैल्यू आ जाएगा। ओके, करेक्ट है? कोई डाउट्स है तो बताओ, रिपीट करूंगा। एनी डाउट? सर थोड़ा सा पीछे से, मतलब लास्ट में ये जो है ना 2x² यहाँ समझा दो। आप मार्क कर सकते हो तो बताओ किस लाइन पर है। ये देखो इस लाइन पर है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, रिमूव करना उसे, जो मार्क है उसे रिमूव कर दो। ठीक है, देखो ये क्या है कि फर्स्ट ये वाला देखो, ये 2x² है यहाँ पे, है ना? और यस। उसके बाद में देखो ये लिखा हुआ है -2 ऑफ दिस, ये है। मैंने क्या किया है, ये जो राइट साइड था ना, लेफ्ट साइड था, इसको उठा के उस साइड लेकर जा रहे हैं, तो इसके आगे आपको प्लस है, ये उठ के जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो वो -3 हो गया वहां पे। और कुछ डाउट है बताओ? नो सर। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, ट्राई करने की कोशिश करो, देखो क्या बनेगा क्या। इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सर जहाँ पे x दी हुई है वहां पे वो वैल्यू पुट करनी है। हाँ, ठीक है, उस तरह से वैल्यूज फिर उसके निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा जो इक्वेशंस है यहाँ पे दिया हुआ आपको, ax² + 7x + b, यहाँ पे x पुट करना है, तो x की जगह वैल्यूज जैसे पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/9, है ना? 4/9 x², देन प्लस 7 2 जा 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। एक तो ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। अब इसे सॉल्व करने का इजी तरीका बताता हूं। इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है ना उसे खत्म कर दो। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसे करो, तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट पोर्शन देखो, 4, ये वाला जो पोर्शन ए होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ए हो गया। ओके, तो 4a प्लस 3 3 जा 9, 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। देखो ये सही है। यस सर। फिर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम में क्या करना है, हमें ये पुट करना है x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू जब -3 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू -3 का होल स्क्वायर, देन प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे आपको हो जाएगा 9a -21, देन प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा। अब इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि एक का वैल्यू दूसरे में डाल दो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ओके,
या तो आप कोई और दूसरा मेथड्स यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या करें बताओ। बी बी का पोर्शंस 4a+ डबलिंग टू नो 9 9b। ओके 3 2। ओके फिर इसके बाद क्या करते हैं, इससे b निकाल लेते हैं और 1 में पुट कर देते हैं। b इज इक्वल टू हो जाएगा 21 - 9a। ओके और इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हो जाएगा आपको 4a+9 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 21 - 9a इज इक्वल टू -42। ओके नाउ 4a+9 इंटू 9 1 जा 9 9 2 जा 18 -9 इंटू 9 81a इज इक्वल टू -42। अब देखो क्या है कि -81 में 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 77a। ठीक है 77a इज इक्वल टू 189 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस है। 189 माइनस हो जाएगा तो 189 और 42 क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा तो ये 1 हुआ और यस ऐड होगा तो यहाँ पे माइनस साइन होगा 9 2 जा 1 2 3 1। तो देखो 2 3 1 हो जाता है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो -2 3 1 डिवाइड बाय -7 7। इसको 3 से कट करोगे ना तो ये पूरा कट हो जाता है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3। a का जो 3 वैल्यू है ना वो आप इसमें रिटर्न में पुट करो तो क्या हो जाएगा देखो 21 - 27 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो -6 तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको -6। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। नो सर। ओके नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। इसको कैसे करेंगे एक बार हिंट देना बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे इसे। समझ नहीं आ रहा है ये। ओके ठीक है कोई बात नहीं। देखो स्क्वायर रूट इसका प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो इसका ये वाला स्क्वायर रूट है ना। ठीक है तो क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिखो आप 6x+7 इज इक्वल टू ये माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 2x - 7। अब क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे हो जाएगा 6x+7 इज इक्वल टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। ओके इसे हम सॉल्व करेंगे 2x - 7 को अगर सॉल्व करोगे तो हो जाता है देखो 4x² -28x+49। ओके बस इसे ही अरेंज करके हमें सॉल्व करना है। अब सबको क्या करो राइट हैंड साइड लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा देखो 4x² माइनस अब ये जो 28 माइनस है 6x को उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 34x +7x को उस साइड ले जाओ 1 टाइम अगेन तो 7 7 जा 7 उस साइड जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा ये प्लस है उधर जाते ही वो क्या करेगा माइनस कर देगा तो माइनस हो जाएगा देन +42 इज इक्वल टू 0। यहां तक देखो करेक्ट है ना। अब 2 कॉमन है देखो 2 कॉमन करके डिवाइड कर दो ऑल टर्म को 2 से तो हो जाएगा देखो 2x² -17x+21 इज इक्वल टू 0। यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। अब इस 42 का क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो 42 होता है आपको 14 इंटू 3, और 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, माइनस क्या लिखेंगे 14x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 17x। ओके, नाउ प्लस 21 और इस साइड 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में देखोगे ना, तो 2x आपको कॉमन मिल जाएगा, देन x माइनस 7, ओके, देन माइनस 3 कॉमन है इसमें, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, रिमेनिंग देखो 2x माइनस 3 है इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आती है आपको, x की वैल्यू आएगा 7, और दूसरा x की वैल्यू आएगा 3/2। ओके, दो वैल्यूज आ गया देखो। ओके, तो ये सॉल्व हो गया है। यहां पर देखो कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है आपको। नो सर। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, देखो ये जितने क्वेश्चंस है ना, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो है यूजिंग बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जिसमें रूट्स निकालते हैं, एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, ये पता होगा डिस्क्रिमिनेंट यूज करके। ओके, और दूसरा मेथड होता है यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसे सर बता। मिडिल हम स्प्लिट करने वाला मेथड आसान लगता है, वैसे सर आप दोनों करो। कौन सा करते हैं बताओ आसान होता है। सर मिडिल टर्म वाला। हाँ, मिडिल टर्म बहुत इजी होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करोगे ना, उसको थोड़ा सा लेंथी होता है और मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो मैं भी प्रेफर करता हूँ वो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने बोला है ना। तो देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट में यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 8 का फैक्टर से निकालेंगे। 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 4, इजीली बन जाएगा। नो, 2 इंटू 4 वाला काम नहीं होने वाला यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा होगा, 8 वो हो गया। बताओ इसको कैसे करें। वो पूछ रहा है स्क्वायर करने के लिए, 2 इंटू 4 काम नहीं होगा, हमारा यहाँ पे 4 है। ओके ओके ओके, देखो कुछ इसमें अरेंजमेंट करना होगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पहले तो इसके बारे में समझ लो। इसको मैं लिखता हूं पहले, ये देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको स्क्वायर कर लेता हूं पहले, देखना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, ये वाला टर्म देखोगे ना, ये होता है आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। उसके बाद हम रिमेनिंग लिखेंगे, देखो प्लस 4 किया है मैंने, और यहाँ पे माइनस 8 है, तो एक बार माइनस 4 करूंगा और एक बार माइनस 8 करूंगा। अब करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। यहां तक वाले टर्म को हमने ले लिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये वाला रिमेनिंग टर्म हुआ माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान देना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 12 को दूसरे साइड ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 12 को कैसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, देखो 12 का आप फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो, तो 12 का हो जाएगा आपको 4 इंटू 3, होता है ना। अब अगर हम अंडर रूट लेकर चले तो उसका स्क्वायर बना सकते हैं, जिसमें से 2 इसका निकल जाएगा, रूट 3 होगा, आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो वो 12 हो आएगा।
देखो तो लिख सकते हैं 2√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब जब हमने लिखा, दोनों साइड देखो स्क्वायर है, याद होगा आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम रिमूव स्क्वायर कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो लिख सकते हैं x-2 इज इक्वल टू +-2√3। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो -2 है, उस साइड जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2 +-2√3 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 को कॉमन लेकर 1 +-√3। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की दो वैल्यू हो जाएगा, यहां पर क्या क्या होगा बताओ, 2 × 1 +√3 और दूसरा 2 × 1 - √3। देखो इसमें कोई डाउट है, देख लो, डाउट्स है आपको? नहीं? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सर क्वेश्चन, एक बार दूसरा मेथड करवा दो, इसी का मतलब क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि ये वाला मेथड से करना तो। चलो ठीक है। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है, रूट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। अभी देखो इसको कंपेयर किससे करेंगे, आप पहले, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करोगे ना तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू -4 आएगा और c इज इक्वल टू -8 आएगा। देखो ये तो पता है ना आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब x की वैल्यू यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइड में 2a। ओके, नाउ इक्वल टू, माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, -(-4) प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² हो जाएगा, देखो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4, नो, -8, c का वैल्यू है -8, देख लो, है ना, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1। देखो यहां तक करेक्ट है आपको, b² -4a और c हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इज इक्वल टू माइनस माइनस +4 प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट के अंदर जो लिखेंगे, ये देखो 4 4 जा 16 प्लस में है, और ये माइनस माइनस आपको यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48, देखो, डिवाइड बाय 2, यहां तक सही है, इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 48 का फैक्टर कितना होता है बताओ तो, 48 का फैक्टर होता है 16 × 3। 16 कैसे लिखेंगे, 4² × 3, सही है। अगर हम अंडर रूट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4² का 4 आउट चला जाएगा और अंदर में 3 बचेगा, तो लिखेंगे देखो 4√3/2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो 2 से कट करोगे ऊपर नीचे, तो 2 प्लस माइनस 2√3। देखो करेक्ट है, वही वैल्यू आया जो उससे निकाला था हमने यूजिंग फैक्टर्स, यस सर। है ना। देखो तब यहाँ पे x की वैल्यू आप लिख सकते हो, 2 को कॉमन लेकर 1 +√3, और दूसरा हो जाएगा 2x की वैल्यू, 2 को फैक्टर ले लो तो 1 -√3। आ गया आपको समझ में दोनों?
क्लियर है? देखो यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है आपको? यस ओके, सर। बताओ। सर आसान लगा ये, पहले मुझे मुश्किल लगा था जब किया नहीं था। ओके, अब सही है। यस सर।